जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड के एक्सरसाइज कांस्टेबल के बारे में। तो अगर आपने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है और अगर आप रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे डिटेल में दोस्तों कि आपका जो रिटन टेस्ट में है वो क्या क्या चीज़ आने वाला है, पूरे चीज़ को डिटेल्स में यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि आपका प्रोसेस क्या है उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन की। सो यहाँ पर पेज नंबर अगर आप जाते हैं 15 में, यहाँ पर पेज नंबर 15 में आपको सबसे पहले दिखेगा प्रोसेस क्या है इसका दोस्तों। तो परीक्षा का स्वरूप में सबसे पहला आपको था शारीरिक दक्षता परीक्षण, जो कि आपने दे दिया है शारीरिक फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल टेस्ट में अगर आप पास कर चुके हैं तो फिर यहाँ पर आप आते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए, जो कि है रिटेन टेस्ट। और इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, रिटेन टेस्ट में आपको क्या मिलने वाला है। तो रिटेन टेस्ट को पूरा जानने के लिए डिटेल्स में हमारे चैनल में वीडियो में आगे तक बने रहिए। यहाँ आपको समझ में आ जाएगा टोटल पूरी तरीके से कि रिटेन इसको किस तरह से तैयारी करना है और किस तरह से आप 90% से अबव मार्क्स ला सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं। कि लगभग जो है यहाँ पर फिजिकल टेस्ट खत्म हो चुकी है और लिखित परीक्षा की आगे बात करते हैं। यहाँ पर आते हैं सबसे पहले पेज नंबर 15 में, सॉरी 15 में। पेज नंबर 15 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखित परीक्षा आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। इस लिखित परीक्षा में दोस्तों आपको प्रत्येक अंक प्रश्न के 3 अंक मिलेंगे और 3 अंक मिलेंगे और कटौती होगी 1 अंक की। अगर आप गलत आंसर करेंगे 1 अंक आपकी कटौती होगी और प्रत्येक सही अंक पे आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको क्लियर है कि 3 नंबर सही के लिए मिलेंगे और 1 नंबर क्रॉस हो जाएगा गलत के लिए। यहीं पे अगर हिंदी की देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा में 3 पत्र होंगे। मैं बता दूँ उनको, पत्र 1 है और दूसरा जो आपको यहाँ पर मिलेगा पत्र 2 है। और नीचे अगर आप जाते हैं तो आपको मिलेंगे पत्र 3। तो ये 3 पत्र में आपको परीक्षा होगा, पेपर 3। तो यहाँ पर 3 पेपर की एग्ज़ाम होगी यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा में। और सभी पेपर में आपको क्या है दोस्तों कि सही क्वेश्चन आंसर के लिए 3 नंबर मिलेंगे और आपके गलत आंसर के लिए 1 नंबर कट होंगे। सबसे पहले पेपर 1 जो बात करें विषय की परीक्षा है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों की चीज़ पूछी जाएगी। हिंदी में आपको टोटल 80 प्रश्न है और इंग्लिश के 40 प्रश्न है। कुल टोटल इस तरह से 120 प्रश्न है, जिसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% न्यूनतम अंक लाते हैं फिर यहाँ से आप फर्स्ट पेपर में पास हो जाएंगे। इसके बाद ही आपको सेकेंड पेपर की प्रोसेस आगे जाएगी। तो इसमें पास होने के लिए आपको फर्स्ट पेपर में 30% अंक लाना ज़रूरी है। ओके, तो 120 क्वेश्चन में आप टोटल अगर नहीं भी क्वेश्चन को आप टच करते हो, उसके आधे क्वेश्चन भी सही बना लेते हो तो आपका फर्स्ट पेपर में सिलेक्शन पक्का है। ओके, तो फर्स्ट पेपर में सक्सेसफुल होने के लिए, पास होने के लिए 30% ही अंक आपको चाहिए, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, और आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होकर आपको नंबर मिलता है दोस्तों। वहीं पर अगर पत्र 2 की बात करें, पेपर 2 में आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषा में आप कुछ भी कर सकते हैं, हिंदी से अंग्रेजी से उर्दू से संस्कृत संथाली बंगला कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप एक अपना चुन लें हिंदी अपना भाषा क्षेत्रीय भाषा और वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। इसमें मैं बता दूँ इसके लिए भी एक अलग सिलेबस है। पेपर 2 का जो सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर आप पेपर 2 में हिंदी सिलेबस चूज़ करते हो, अगर आपका क्षेत्रीय भाषा हिंदी चूज़ करते हो तो उसका सिलेबस मैं सामने बता देता हूँ। यहाँ पर जाते हैं पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 में यहाँ देखते हैं दोस्तों हिंदी के लिए दिया हुआ है। यहाँ अगर आप देखेंगे हिंदी भाषा, ये दोस्तों पेपर 2 के लिए है। और पेपर 2 में यहाँ पर पेपर 2 सबसे पहले देखें क्षितिज भाग 2, यहाँ लिखा हुआ उधो तुम हो अति बड़ी भोगी। काव्य खंड आपके पास देखिए, अगर बात करें यहाँ दिया आपके पास काव्य खंड जो कि अलग से सिलेबस है। और वहीं नीचे अगर आप देखेंगे तो गद्य खंड है। और वहीं अगर नीचे बात करेंगे कृतिका भाग 2 है। कृतिका भाग 2 के साथ ही आपको व्याकरण का भी सिलेबस दिया हुआ है, कृतिका भाग 2 का भी सिलेबस है। तो इस तरह से टोटल आपका सिलेबस जो है केवल हिंदी के लिए है। ये जो आप देख रहे हो ये सिर्फ हिंदी के लिए है। नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगले दूसरे विषय के मिल जाते हैं, कुरमाली के लिए, इसी तरह से हो के लिए, खोटा के लिए, खड़िया के लिए। तो जो भी आप सब्जेक्ट लोगे क्षेत्रीय भाषा में, वहाँ आप सिलेबस आप चेक कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल मैं जो हिंदी वालों के लिए सिलेबस बता देता हूँ। काव्य खंड में आपको देख सकते हैं सूरदास की कविता जो है, उसके बाद तुलसीदास की राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की कविता, उसके बाद देव की कविता डार द्रुम पलना, आत्मकवि जयशंकर प्रसाद की, और उत्साह अट नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उसके बाद नागार्जुन जो है फसल,
दंतुरित मुस्कान, फसल यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन की जो लिखी हुई जो कवि है, गिरिजा कुमार माथुर की छाया मत छूना मन, ऋतुराज की कन्यादान और मंगलोष डबराल की संगतकार। ये सारी चीज़ें जो काव्य खंड से कविता से पूछने वाले सारे चैप्टर हैं। आपको इसमें लेखक के बारे में भी जानना होगा दोस्तों। वही गद्य खंड, अगर कहानी की बात करें तो स्वयं प्रकाश की नेताजी का चश्मा, गुलाम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत, यशपाल की लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीयकरण की दिव्य चमक, मनु भंडारी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यतीन्द्र मिश्र और भक्त आनंद से कौशल्यन। इस तरह से आपको यहाँ पर जो दिया गया है सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी से आप अगर तैयारी करोगे दोस्तों, एक्यूरेट सिलेबस जो है आप यहाँ से 80% एबव नंबर उठा सकते हो, सिलेक्शन पक्का पा सकते हो। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी में तो आपको यहीं से पूछे जाएंगे सेकेंड पेपर में। ओके, तो सेकेंड पेपर पास करने के लिए टोटल जो आपको एक एक प्रॉपर सिलेबस आपको यहाँ पर देखना होगा हर एक लेखक के बारे में और हर एक लेखक का जो कवि पाठ है। वहीं बने कृतिका भाग 2 के लिए, तो कृतिका भाग के लिए पहला दिया माता का अंचल, दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक जो कि कमलेश्वर के द्वारा लिखा हुआ, तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया के द्वारा। वहीं नीचे अगर बात करते हैं, चौथा नंबर यही ठैया ठुरनी हैरानी की रामा, मैं क्यों लिखता हूँ आज्ञा। व्याकरण में बात करें दोस्तों, क्रिया आपको देख लेना है, वाक्य देख लेना है, वाक्य के भेद देखना है, संज्ञा सर्वनाम जो है आपके पास अवयव है, क्रिया विशेषण है, अविकारी समास, कारक, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, विपरीतार्थक शब्द और पत्र लेखन। तो ये सारे समास जो हैं कारक हो गए, वाक्य भेद हो गए, संज्ञा सर्वनाम, ये सारे चीज़ जो इंपॉर्टेंट है आपके व्याकरण में। आपको संधि विच्छेद भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ भी संधि विच्छेद भी आ जाते हैं, तो संधि विच्छेद भी आपको देख लेना है। और ये सारे जो है आपको व्याकरण से जुड़े हुए पार्ट्स हो गए। तो ये आपको टोटल जो है हिंदी पत्र 2 पेपर 2 का हिंदी के लिए सारे सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि एक एक चीज़ पढ़ोगे तभी आप जो है इसमें पास हो सकते हो। क्योंकि आपने जो है बहुत मेहनत से अपना जो फिजिकल पेपर होता है दोस्तों, आपको जो फिजिकल टेस्ट होता है आपने बहुत मेहनत से वहाँ दिया हुआ है। अगर आप रिटन में पास होना चाहते हो तो ये सारे पोर्शन को आपको कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। जो सारे पेपर हैं इस चीज़ का जो लेसन होता है यूट्यूब में मिलेंगे, या तो आप लेसन पढ़ सकते हो जाकर गूगल में भी जो है दोस्तों एक वन बाय वन आप इसका गूगल में भी लेसन पढ़ सकते हो ये सारी चीज़ों का। आगे बात करें दोस्तों, ये तो पेपर 2 के लिए हुआ। वहीं अगर बात करते हैं पेपर 3 के लिए, तो पेपर 3 हमारे पास क्या है दोस्तों, पेपर 3 के यहाँ पर सामान्य ज्ञान दिया गया है। यहाँ पर अगर तब देखेंगे पेपर 3 में जो पूछा जाता है बेसिकली आपसे ये पूछा जाता है, पेपर 3 में टोटल 120 प्रश्न क्वेश्चन होते हैं। सामान्य अध्ययन से जो है जीके से आपको पूछा जाएगा 40 प्रश्न। वहीं पे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से भी जितने भी जीके हैं सारे चीज़ को आपको जीके हो या फिर हिस्ट्री हो या फिर कोई करंट अफेयर, सब कुछ आपको झारखंड का 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान यहाँ भी आपके पास आ गया। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस विषय में आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी जनरल साइंस है छोटा सा क्लास 10th लेवल का। सामान्य गणित आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा अगर और मैं डिस्कस करूँ दोस्तों इस सब्जेक्ट को पेपर 3 के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे पेपर 3 का जो है आप देख सकते हैं इसमें पेपर 3 सामान्य ज्ञान में जो आपको पूछा जाने वाला चीज़ है राज्य राजधानी है, पुस्तक है और भाषाएँ हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण खेल खिलाड़ी, मुद्रा, देश की विभिन्न मुद्राएं, खेल खिलाड़ी का नाम आपको याद रखना, राज्य स्तर पुरस्कार, राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जो मिलते हैं उसको याद रखना है। इतिहास जो है भारत का, संस्कृति, भारत का भूगोल, पर्यावरण, आंदोलन, सभी आंदोलन के बारे में आपको जो विशेष ज्ञान रखना पड़ेगा। भारतीय संविधान के बारे में, ये जो दोस्तों हर एक चीज़ में हर एक एग्ज़ाम में को पूछा जाता है। वहीं बात करें झारखंड से संबंधित ज्ञान, आपको अगर वहाँ पे आपको खान खनिज उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, झारखंड की संस्कृति के बारे में, विकास योजना और खेल खिलाड़ी झारखंड का, और झारखंड के इतिहास के बारे में को पढ़ना होगा थोड़ा सा। सामान्य विज्ञान में आप जो भी डेली यूज़ करते हैं उसके बारे में। और जहाँ पर गणित की बात करें दोस्तों, गणित भी पूछा जाता है। तो गणित में आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सामान्य इसमें मैट्रिक 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सामान्य अंक गणित से क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान होने वाला है। तो इतने सारे सिलेबस को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपका जो दोस्तों सिलेक्शन है वो सिलेक्शन आपको कोई छीन नहीं सकता यहाँ पर। और इस चीज़ को आपको बांध लेना कि सिलेबस को अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो कोई भी आपसे आगे निकल सकता है। क्योंकि ये सिलेबस जो है, इस सिलेबस के अनुसार ही आप अगर पूरी तरीके से टारगेट बनाओगे फिर आपको यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, तो ये जो दोस्तों मैंने इस वीडियो में बताया आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पूरा वीडियो है दोस्तों यहाँ पर
ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस में ये सेकेंड स्टेज है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा को आप जब कंप्लीट करोगे तब आपके पास आएगा मेडिकल जाँच, चिकित्सक जाँच। इसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। फिलहाल जो लिखित परीक्षा में वीडियो बना दिया हूँ उसको आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं। इसके पहले मैंने मेडिकल टेस्ट के लिए भी बताया हुआ था, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग